जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है या फिर मैनिफेस्टेशन, इन सब के बारे में पता चलता है, तो हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा सोचोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो अक्सर हमारे दिमाग में ये ख्याल आने लगता है कि हम इंसान, क्या कभी भी हम अपने लिए कुछ बुरा अट्रैक्ट करना चाहेंगे? क्या कभी भी हम अपने लिए कुछ बुरा चाहेंगे? नहीं ना, हम हमेशा अपने लिए अच्छा ही चाहेंगे, हम हमेशा अपने लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम हमारे लिए वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, हम अपने लिए वो डिज़ायर्ड लाइफ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं? या फिर ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो कॉन्ट्रास्ट है हमारे डिज़ायर्ड लाइफ का वर्सेस जो करंट रियलिटी है, ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये क्यों आता है? फिर मैं कहना चाहूँगी कि ये जो कॉन्ट्रास्ट है हमारे लाइफ का, ये जो हम कॉन्ट्रास्ट में जीते हैं अपने करंट रियलिटी में, और हम अपने डिज़ायर्ड रियलिटी को कहीं और रखते हैं और कॉन्ट्रास्ट करंट रियलिटी को कहीं और रखते हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना इन दोनों के बीच, इन दोनों रियलिटीज़ के बीच, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो नेगेटिव सिचुएशन में हो, ये जो दुख है, ये जो दर्द है, ये जो लैक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, हमारे ग्रोथ के लिए। अब इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि कैसे कॉन्ट्रास्ट हमारे ही फेवर में काम करता है हमारे लाइफ में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। तो दोस्तों, अगर सपोज़ कीजिए कि आपने कभी बिरयानी खाया ही नहीं है, आपको बिरयानी का टेस्ट पता ही नहीं है, ठीक है, आप हमेशा घर पे बना हुआ राजमा चावल, दाल चावल खाते हो, ठीक है, और अचानक से एक दिन आपको बिरयानी दिख जाता है और आप बिरयानी टेस्ट कर लेते हो। अब क्या आपको घर का खाना, राजमा चावल, दाल चावल रोज़ खाना अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्या आपको बिरयानी खाने की क्रेविंग्स नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। ऐसा क्यों होता है? जब तक हम लोग राजमा चावल और दाल चावल तक अपने अपने बाउंड्रीज़ को सीमित रखते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं होता है कि कुछ बिरयानी जैसा भी एग्जिस्ट करता है। राजमा चावल, दाल चावल से भी कुछ ज़्यादा अच्छा, कुछ ज़्यादा बेटर टेस्ट करने वाला फूड भी अवेलेबल है। तो हम उस राजमा चावल और दाल चावल में ही खुश रहने लगते हैं और कुछ नया टेस्ट करने का वो जो डिज़ायर होता है वो हमारे अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि कुछ नया होता भी है या नहीं। लेकिन जब भी आप बिरयानी टेस्ट कर लेते हो या फिर कुछ और टेस्ट कर लेते हो, तब आपको पता चलता है कि दाल चावल और राजमा चावल से भी ज़्यादा अच्छा कुछ मिलता है मार्केट में, है ना। वैसे ही कॉन्ट्रास्ट हमें अपने लाइफ में ये बताने में हेल्प करती है कि ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास पावर है एक अच्छी लाइफ क्रिएट करने का। अगर हमारे लाइफ में ये कॉन्ट्रास्ट नहीं आता तो हम अपने ही करंट रियलिटी में जीते रहते और हमें लगता कि यही ज़िंदगी है, इसी को हमें लेके जीना है, आगे बढ़ना है और इसी में सीमित रहना है। हम कभी कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बेटर अचीव करना है, कुछ नेक्स्ट लेवल में क्रिएट करना है। ये जो क्रिएट करने का जुनून सवार होता है ना हमारे माइंड में, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट करने का जो जुनून होता है, ये हमारे अंदर कभी आ ही नहीं पाता, क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं होता कि कोई कॉन्ट्रास्ट अवेलेबल भी है। हमें लगता कि हम जिस चीज़ में जी रहे हैं, जिस रियलिटी में जी रहे हैं, वही सब कुछ है, वही सच है, वही इटर्नल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रास्ट हमें खुद से जोड़ने में हेल्प करती है। हम खुद के अंदर झांकते हैं, जब हम कॉन्ट्रास्ट को फेस करते हैं तो हम खुद के बारे में जान पाते हैं कि हम एक्चुअली में क्या डिज़ायर कर रहे हैं, हम एक्चुअली में चाह क्या रहे हैं, हम एक्चुअली में क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या हमारी पावर है वर्सेस हमारा जो डिज़ायर्ड करंट रियलिटी है वो। तो ये जो करंट रियलिटी एंड डिज़ायर्ड रियलिटी में ये कॉन्ट्रास्ट है, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें फील करवाती है। लेकिन अगर सोचा जाए एट द एंड ऑफ द डे, ये कॉन्ट्रास्ट हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये कॉन्ट्रास्ट नहीं आता तो क्या हम करंट रियलिटी से डिज़ायर्ड रियलिटी तक जाने में ये जो जर्नी है सेल्फ डेवलपमेंट का, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने का,
सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का, खुद को बदलने का, सेल्फ लव करने का, कि ये सब हम कभी करते? कभी नहीं करते। ये सब कभी नहीं करते तो खुद के साथ कभी जुड़ भी नहीं पाते, खुद को कभी जान भी नहीं पाते। सो अगर हम अपना ही लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, एक डिज़ायर्ड रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, उससे पहले कि हम उसको क्रिएट कर पाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद से प्यार करें, खुद से थोड़ा कनेक्ट हो जाए, खुद को समझने की कोशिश करें। तभी तो हम खुद के साथ मिलकर अपना करंट रियलिटी को बदल के डिज़ायर्ड रियलिटी तक पहुंच पाएंगे ना। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। अब कॉन्ट्रास्ट अक्सर हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव, डेस्परेट, बहुत ज़्यादा लैक फील करवाती है। बस ज़रूरी इतना होता है कि चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, चाहे कितना ही डेस्परेट वाली एनर्जी हो, चाहे कितना ही लैक वाली एनर्जी हो, हमें उस नेगेटिव डाउनवर्ड स्पाइरल में नहीं जाना है और कॉन्सिस्टेंटली, परसिस्टेंटली अपने डिज़ायर्ड रियलिटी को अपना वाइब्रेशन, अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते रहना है। तभी परसिस्टेंटली अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने डिज़ायर्ड रियलिटी को भेजते रहते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास ये कॉन्ट्रास्ट है 3D रियलिटी में, फिर भी अगर हम ये यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं, तभी हम अपने डिज़ायर्ड रियलिटी को अट्रैक्ट कर पाते हैं अपने लाइफ में। सो दोस्तों, अगर अभी आपके लाइफ में, आपके 3D में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है इन कंपेयर टू योर डिज़ायर्ड रियलिटी, तो आपको डिसहार्टेंड नहीं होना है। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहे हैं कि आपको खुद से कनेक्ट होना है, सेल्फ लव करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, खुद को बदलना है, खुद के सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है, और आपका जो डिज़ायर्ड रियलिटी है वो तुरंत आपके पास आ जाएगा। बस थोड़ी सी एफर्ट्स आपकी तरफ से और ये परसिस्टेंटली पॉजिटिव थॉट आपको अपनी तरफ से भेजना होता है। सो गाइज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गाइज़ सिर्फ सुनने से नहीं होता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ जानने से नहीं होता है, इसको फॉलो करना पड़ता है, एफर्ट्स लगाना पड़ता है, तभी आप कुछ अट्रैक्ट कर पाते हो। सो गाइज़, बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।